गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। आज का दिन हम अपने पिता परमात्मा का शुक्राना करते हैं। हैप्पी फादर्स डे टू हमारे पिता परमात्मा। हम सब के पिता हैं वो, तो उनको हमारा नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज दिन तक उन्होंने हमें दिया ही दिया है, कुछ नहीं मांगा, दिया ही दिया है। दूसरा शुक्राना हमारे गुरु का है, जो हमारे पिता रूप से हमको लगातार ज्ञान दे रहे हैं। फिर शुक्राना हमारे माता पिता का है, शरीर के माता पिता का, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हर तरह से हमारी संभाल करी, हर तरह से देखभाल करी, खर्चा किया, क्या नहीं किया उन्होंने। रात रात जागे, हमारे शरीर को बुखार होता था, कैसे उन्होंने दवा कर कर के, पैसे कम होते थे, किस तरह से मैनेज करके हमारे जीवन को संभाला। सच में उनके अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। फिर हमारे वो बड़े लोग, जो भी बड़े, जिन्होंने पिता रूप से, पिता न कहें तो बड़े होने के नाते हमको कुछ न कुछ हमारा ज्ञान वर्धन किया, हमें समझाया, हमें अच्छी बातें बताई, हमें राइज कराया। हर उन बड़े लोगों के शुक्राने, चाहे वो धन में बड़े थे, चाहे मान सम्मान में बड़े थे, चाहे पद में बड़े थे, चाहे उम्र में बड़े थे, किसी भी तरह हमसे बड़े थे, उनके बहुत शुक्राने। उन्हीं बड़े लोगों ने कुछ बातें जो हमको बताई हैं, मैंने वो संकलित की हैं, मतलब जॉट डाउन की हैं, मतलब लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। When it hurts, observe, life is trying to teach us something. जब कुछ हर्ट करता है, जब कुछ लगता है, चुभता है, कोई कुछ कहता है, शब्द के बाण लगते हैं, कोई तकलीफ़ आती है, कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, वो कुछ हमको सिखाना चाहती है, हम सीखें। मैंने कभी अपने जीवन में गलतियाँ की, मैंने देखा, उसके बाद में बीमार पड़ गया। बचपन से देख रहा हूँ मैं, तो जीवन मुझको कुछ सिखाना चाहता था। हम सबको जीवन कुछ सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं सीख रहे तो बहुत सहन करना पड़ेगा, तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरे साथ ही क्यों सारी परेशानी होती है। जवाब है, तुम सीख नहीं रहे हो, इसलिए तुम अपने को सही और दूसरों को गलत बताते हो। बस ये तुम्हारी गलती है, इसको सुधार लो। कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते ठीक है, सब अपनी जगह हैं। आपको उसकी बात ठीक नहीं लगती तो इग्नोर करो, ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। पर गलत बताना दूसरे को, रिएक्ट करना उस तरह से, अगला गलत है, तुम गलत मैं सही, ये बेकार की बात है। आपको लगता है आप सही हैं तो चुप रहिए, अपने रास्ते चलिए। तो जब कुछ भी हर्ट करता है, जब कुछ परेशान करता है, जब कोई दुख आता है, जब कोई तकलीफ़ आती है, जब कोई बीमारी आती है, तो वो हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो हम सीखते हैं या दोष देते हैं? भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, फलाने तूने मेरे साथ ऐसा करा, फलाना तू मेरा पैसा खा गया, फलाना तूने मेरे साथ ये करा वो करा, तूने मेरा नुकसान कर दिया, तू मेरा ये कर गया, तू मेरा टाइम ख़राब कर गया। मैं ऐसे कभी याद करता हूँ, ब्रैकेट में एक बात कह रहा हूँ आपसे, केवल आपके लिए है, कुछ मेरी कोई बड़ाई नहीं है, कोई तारीफ वाली बात नहीं कर रहा है, एक बात कह रहा हूँ।
जब से हम सत्संग में लगे, लोग आते रहे, बराबर टाइम लेते रहे, बराबर बैठकर बात करना, अपनी परेशानियां बताना, अपने दुखड़े बताना, अपनी तकलीफ़ें बताना, अपनी कहानी बताना। हर आदमी अपनी कहानी बताना चाहता है। यहाँ के बैठेंगे तो 5 मिनट, अब तो खैर टाइम मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, 2 मिनट से ज़्यादा मैं किसी को बैठने नहीं देता। पहले तो घंटा लोग बैठे थे, एक एक जना 3 घंटे 4 घंटे निकल जाते थे लोगों की कहानियाँ सुनने में, बातें सुनने में, परेशानियाँ सुनने में। लोगों को समझ में नहीं आता कि सामने वाला भी इंसान है, ये भी थक गया होगा। हम तो अपना दुखड़ा रोए जा रहे हैं, इन्होंने 4 के दुखड़े सुन लिए, मैं और आके बैठ गया और हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, ये भी एक इंसान है। नहीं समझ में आता किसी के। हर आदमी अपना फ़ायदा उठाना चाहता है। देखिए, गुरु होते हैं हमारे लिए जो हमें तन मन धन सब तरह से तैयार होते हैं। गुरु हमें अपना जीवन देते हैं, पूरा अपना समय देते हैं, अपना जीवन देते हैं। कौन देता है किसको जीवन? एक माँ देती है बस बच्चे के लिए, है ना? आप बताओ, माता पिता, और बताइए कौन कौन अपना जीवन देते हैं किसी के लिए? पति पत्नी, चलो उनके बच्चे नहीं देते जीवन, पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं नौकरी पर चले जाते हैं, काम धंधा कर लेते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, जीवन नहीं देता कोई। जीवन देने वालों में देखें तो हमारे गुरु, फिर हमारे माता पिता, और जो भी बड़े आप समझते होंगे, किसी ने आपको समय दिया होगा तो दिया होगा, नहीं तो कोई नहीं देता किसी को समय। दोस्त लोग आपस में बैठते हैं तो गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, कोई तो अपनी तकलीफ़ कहने लगे तो हाँ हूँ करके सरक लेते हैं सब। कोई समय नहीं देता, परेशान आदमी को कोई समय नहीं देता। डॉक्टर भी समय देता है तो क्योंकि आपने 1000 रुपया फ़ीस दी है तो 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2.5 मिनट का, 10 मिनट का बहुत आप पड़ गए पीछे, वहीं बैठे हैं, आप उठ ही नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा में ज़्यादा 20 मिनट का समय दे देगा। चलो जी अब बहुत हो गया। कंपाउंडर भी आवाज़ लगाएगा, दूसरा पेशेंट इंतज़ार कर रहा है, चलिए जी चलिए। कोई किसी को टाइम नहीं देता। इसलिए हम लोग गुरु के शुक्राने करते हैं, उन्होंने हमको अपना जीवन दिया है। देयर आर 2 ways टू बी हैप्पी, चेंज द सिचुएशन और चेंज योर थिंकिंग। खुश होने के 2 उपाय हैं, या तो परिस्थिति को बदल दो या अपनी विचारधारा को बदल दो। आपको क्या लगता है, क्या आसान है और क्या सही है और क्या कर सकते हैं? या तो परिस्थिति को बदल दो या अपनी विचारधारा को बदल लो। परिस्थिति को बदल दो कौन कौन कहता है? कितने लोग कहते हैं परिस्थिति को बदल दो? परिस्थिति को हम नहीं बदल पाएंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो भी अपने में ही कर सकते हैं, दूसरे में नहीं। और अगर दूसरा नाराज़ हो रहा है या कुछ बात हो रही है तो आप उससे क्षमा मांग के थोड़ी देर के लिए परिस्थिति को शांत कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसका गुस्सा निकल के आएगा, क्योंकि जब तक कोई आदमी गुस्सा निकाल नहीं लेता तब तक वो शांति पाता नहीं है। देखते होंगे आप घरों में सब होता रहता है, कुछ हालत परिस्थिति आती रहती है। कभी बीमारी है, कभी पैसे की कमी है, कभी कोई दिक्कत है, कभी बिजनेस डाउन है, कभी बेटा बीमार है, कभी बेटी बीमार है, कभी उसके बच्चा बीमार है, उसको टेम्परेचर चल रहा है 103, उतर ही नहीं रहा, 4 दिन हो गए तो उतर नहीं रहा, तो कितनी परेशानी है। आप बदलो परिस्थिति को तो क्या कर सकते हैं हम? भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आप संभाल करिए, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे माता पिता हैं, आप हमारी संभाल करें, हम आपके शरण में हैं। विचारधारा को बदलना कुछ हमारे हाथ में है, वो भी समय लगता है। अपनी विचारधारा को बदलने में, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने में रिपीटेड हैमरिंग करनी पड़ती है, बार बार मन को बताना पड़ता है हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के हैं, ये दुनिया भगवान की है, ये घर परिवार सब भगवान का है, शरीर मिला है सेवा के लिए मिला है, इसको सेवा में लगाओ, सबकी सेवा करो जितनी बन पड़े।
तन से, मन से, धन से, जैसे बन पड़े सबकी सेवा करो। सेवा करने से पुण्य बनते हैं और पुण्य हमको सुख देते हैं, और हर आदमी सुख चाहता है। ज्ञान का आवरण आप ओढ़ लो, बातें बना लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, पर मेरे को एक जो बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बात कहूँ ज़िंदगी की, तो वो ये है कि हर आदमी सुख चाहता है। आप सत्संग में क्यों आते हो, खोज कर देखो। क्यों चप्पल घिसते हो, क्यों पैसे खर्च करते हो। आप चटरी में आते हो, गाड़ी से आते हो, पेट्रोल खर्च करते हो, दिन पूरा आपका लग जाता है, इतनी आप मेहनत करते हैं, सत्संग में आते हैं। क्यों आते हैं, क्या कारण है? कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, सोच में परिवर्तन आता है, जीवन में परिवर्तन आता है। मुझे तो मालूम है जब मैं सत्संग में आया था तो मेरा जीवन कैसा था, और सत्संग में चलते 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 आज 42 साल हो गए। परिवर्तन आ ही रहा है, आ ही रहा है, अभी भी पूरा नहीं आ गया, आ ही रहा है। सोच बदल रही है, जीवन बदल रहा है, समझ बदल रही है, शांति आ रही है, कितने प्रेम से बात कर पाते हैं। पहले हर समय डांटना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, कितना परिवर्तन आ रहा है उसमें। कितना शुक्राना है गुरु का, कितना शुक्राना है। वो जीवन को लगातार बदल रहे हैं। क्यों आते हैं सत्संग में? कारण होगा ना, कोई तो कारण होगा। ऐसे तो कोई नहीं आता, ऐसे तो कोई किसी के यहाँ नहीं जाता, कोई कारण तो होता है। आपकी बेटी बड़ी हो गई है, आप किसी के यहाँ मिलने जाते हो, क्यों जाते हो? भाई हमारी बेटी के लिए लड़का बता दो। ऐसे तो आप नहीं जाते। सत्संग में आते हैं, शांति मिलेगी, कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छी बात मिलेगी, जीवन में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। और एक बात हमने सुनी है कि जो सत्संग में जाते रहते हैं उनका धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हाँ, अब मज़ा आया। हाँ। तो सोच बदलने से हमारा जीवन बदलता है। मेरा मन करता है मैं आपको बहुत प्रेम से सत्संग सुनाऊं, बिल्कुल नहीं तेज आवाज़ में बोलूं, बिल्कुल नहीं डांटूं, पर मेरी पुरानी आदत कभी कभी निकल आती है, तो कभी कभी मैं बोल जाता हूं, आप मुझे क्षमा करेंगे। पर मैं प्रयास मेरा रहता है मैं आपको बहुत प्रेम से अपनी बात सुनाऊं। बीच में एक दो बार मुझे ऐसे शब्द याद आए कि बोल दूं, पुरानी आदत से, पर क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चेंज आ रहा है ना, गुरु के शुक्राने हैं, तो उसने रोका। सब कॉन्शियस माइंड ने, चेतन मन ने अवचेतन मन को रोका, नहीं ये नहीं बोलोगे तुम। आपसे जो सारे लोग मिलते हैं वो सारे अच्छे होते हैं क्या? कोई कोई ऐसे नहीं होते आपका गाली देने का मन करता है। गाली मतलब नहीं, गाली मतलब ऐसे मत लेना, मतलब है ना, सुना दो इसको दो चार, नहीं बता। हाँ जी बोलो। ऐसे मिलते हैं लोग, कोई कोई तो होता ही है, ऐसा मिल ही जाता है, आपका मन करता है दो चार सुना दो इसको। लेकिन सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे हमारा जो अवचेतन मन है वो ट्रेन होता जाता है, पैराडाइम शिफ्ट होता है। नहीं छोड़ो यार, तो 10 बार बोलते अगर, तो अभी भी 2 बार तो बोल ही जाते हैं, पर कितना परिवर्तन आ गया। हे भगवान, 10 कर्म बनते अब 2 ही बन के रह गए। कितने शुक्राने हैं गुरु के, कितने शुक्राने। हैप्पी फादर्स डे। सारे शुक्राने हमारे गुरु के हैं, सारे शुक्राने। मैं आपको हमेशा कहता हूँ मैं गुरु का बच्चा हूँ, आप मेरे को गुरु करके कभी मत देखना, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ। और मुझे बच्चा रहने दो, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप जिस दिन मुझे चढ़ा दोगे ना, वो मेरा बड़ा दुख भरा दिन होगा, क्योंकि जितनी समस्याएं और जिम्मेदारियां और परेशानियां आती हैं ना सर पे, वो मैं तो नहीं झेल पाऊँगा। मैं तो बहुत बच्चा हूँ, बिल्कुल। बच्चा कैसे परेशानियों को झेल सकता है? इफ़ यू लाइट अ लैम्प फॉर समवन
इट विल ऑल्सो ब्राइटन योर पाथ। अगर आप दीपक जलाते हो किसी के लिए, घर के बाहर पहले लोग दीपक जला के रखा करते थे जब बिजली नहीं होती थी। आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी से, कि पहले हम लोग शाम को दिया जला के घर के बाहर एक रखते थे और एक घर के अंदर रखते थे, क्योंकि तब बिजली नहीं थी, और थी भी तो अमीरों के पास थी, गरीबों के पास बिजली नहीं थी, तो वो दिया जला दिया करते थे। तो जो दिया जलाते थे अपनी दहलीज पर, वो उनके घर के अंदर भी प्रकाश देता था और बाहर भी देता था। अंदर मतलब घुसने की जगह पर, जिसको दुबारी कहते थे पहले, दुबारी फॉयर कहते हैं आजकल इंग्लिश में। तो वो जैसे दरवाज़ा, उसके बाद घुसने की जगह होती है, उसके बाद आपका आंगन या कमरे शुरू होते हैं। तो वहाँ पर खिड़की पर या दरवाजे पर दिया रख दिया करते थे, तो बाहर और अंदर प्रकाश होता था। तो यदि आप दूसरे के लिए प्रकाश करते हो तो प्रकाश आपके भी काम आता है, आपको भी मिलता है। जब हम ज्ञान किसी को सुनाते हैं तो हमारा भी ज्ञान पक्का होता है। जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो हमको भी तृप्ति आती है। आप कभी देखना, घर में पार्टी हो आपके, 100 लोग आए हैं, 100 आए हैं, 50 आए, जो भी है, उन सबको आप खिलाना, परोस कर देना, खिलाना, और आप खिलाने के बाद में थक भी जाते हो, नंबर 1, और नंबर 2 आपकी भूख, अर्थात अगर अच्छे शब्दों में बोलें तो आपको तृप्ति आ जाती है खिलाकर। आपका दिल, मन, सब, पेट वेट सब भर जाता है। अरे वाह, अब हमें भूख ना है, अब नहीं खाया जाएगा। 50 लोगों को खिलाने के बाद, मतलब वो नहीं, बफे नहीं है, हाँ, उनने प्लेट उठाई, अपने आप लगाई, बैठ के खा लिया, कुछ ना हो ना आपका। जब आपने प्लेट लगा लगा के दी, परोसा, दिया, और वहाँ बन रहा है, और वहाँ बराबर खड़े होकर पूड़ी आप लेकर आ रहे हो, लोगों को दे रहे हो, सब्जी ला रहे हो, दे रहे हो, उसकी स्मेल, खुशबू, उसकी जो गंध, महक, वो आपके जब अंदर जाती है। एक बार में ना मैं 4-5 शब्द बोलता हूँ एक ही उसके, देखा आपने? ये वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है। जो बड़ी उम्र के होते जा रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक कहूँगा प्रार्थना है, आप खूब शब्दों का इस्तेमाल किया करिए। एक शब्द बोलकर न रह जाया करिए, एक शब्द बोलकर मत रह जाया करिए। 2-3 शब्दों का इस्तेमाल, प्रयोग, चयन किया करिए और बोला करिए उनको, तो आपकी मेमोरी शार्प होगी। जो आप कहते हैं ना, अब हम भूलने लगे हैं, है ना, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, अब हम भूल जाते हैं, ये आप कहना भूल जाओगे, आपको सब याद रहेगा। एक बार में एक शब्द मत बोला करो, 2-3-4 सोच सोच करके, दिमाग पे जोर पड़ेगा। आप सोचोगे, कंफर्ट जोन होती है ना, यार कौन चक्कर में पड़े, कह तो दिया, तो फिर मेमोरी स्लो डाउन कर जाएगी। आप मन की मत सुनो, आप वो करो जो सही है। मन तो कहता है बेईमानी कर ले, आप मत सुनो, आप वो करो जो सही है। आप ईमानदार बनो। ईमानदार आदमी को हर कोई पसंद करता है। एक बात बताओ, आप किसको पसंद करते हो, बेईमान को, ईमानदार को? कौन है, एक जना हाथ खड़ा करे, मुझे बेईमान लोग पसंद आते हैं। कोई एक कर सकता है। मैं बताऊं क्यों? वो खुद बेईमान है इसलिए, और ज़्यादा बेईमान है, और उसे चाहिए बेईमान, उसे चाहिए 2-4 बेईमान जो उसकी बेईमानी को फैलाएं और माल हड़प के लाएं। कितने दिन चलेगा? सब जान जाएंगे। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। भले समय लगता है, पर ईमानदारी हमेशा काम करती। हमारी संस्था में बहुत सारे लोग हैं सेवा वाले, तो वो जब मैं कुछ उनसे पूछता हूँ तो वो अपनी बात कहते हैं, तो मैं एक बार में उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। मैं 2-4 लोगों से आइडिया ले लेता हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसने ही बताया, इसने ही बताया, इसने ही बताया, तो मैच करता हूँ आपस में। तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सबके भावों में, व्याकरण में, परिभाषा में, कहने में, बातों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो ये मैं समझ पाता हूँ कि उनके अंतःकरण से वो आवाज़ निकल रही है। कलर,
आप नीला चश्मा पहनो तो कैसा दिखाई देगा, लाल पहनो तो, हरा पहनो तो, पीला पहनो तो। ऐसे ही हर एक को अपने चारों तरफ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसी उनकी सोच होती है। कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है। थिंकिंग, सोच का प्रभाव है, कोई बात नहीं। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम सच्चाई जानना चाह रहे हैं जो हमारे सामने आ जाती है। बस हमारा काम हो गया। हम क्यों किसी को बुरा कहें? अपनी सोच के हिसाब से उसने ठीक कहा। वहाँ जी 15-20 लोग थे, अब 15 थे या 20 थे? एक ने बताया, मैंने गिने थे 18 थे। हो गया काम। ऐसे तो 15-20 कहने वाला गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। एक अंदाज से उसने बताया। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। दिमाग से निकाल दीजिए दुनिया में कोई भी बुरा है। हाँ, बुरे हैं। कंस बुरा था, रावण बुरा था, लेकिन किसके लिए बुरा था? रावण किसके लिए बुरा था? राम जी के लिए, अपनी बीवियों के लिए तो भगवान था, अपने जो राज के लोग थे उनके लिए भगवान था। क्यों? सोने की लंका बनाई थी उसने, सोने के घर थे लोगों के। वो आदमी बुरा कैसे हो सकता है? ये परिभाषाएं हैं। किसी ने हमारी चोरी कर ली, ये बहुत बुरा आदमी है, लेकिन अपने घर वालों के लिए वो बहुत अच्छा है, उनके लिए रोज नई नई चीज़ें लेकर आता है। देखो, मैं नहीं कह रहा आप चोरी करना, आप रावण जैसा बनना, है ना? गलत मत उठाना, आप बात को समझने का प्रयास करना। चलो आगे चलते। दिस लाइफ इज जस्ट वन पेज ऑफ द बुक and one page has many lines. Good days, bad days. Let them pass and be happy in the now. इस पल में प्रसन्न होना सीखें। ये जीवन एक किताब की तरह है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, साल हैं। मान लीजिए हमारा जीवन 80 साल का है, तो 80 पेज की किताब है हमारी, और हर साल हमारा एक पेज पर उसमें बहुत सारी लाइन, अर्थात रोज की एक लाइन लिखी हुई है। इस तरह से हमारा जीवन एक किताब होता है। उसमें अच्छी लाइनें, बुरी लाइनें, मतलब कुछ लाइनें हमको अच्छी लगती हैं, कुछ लाइनें बुरी लगती हैं। कोई दिन खराब होता है, कोई दिन अच्छा होता है। किसी दिन में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। कोई दिन पूरा अच्छा जाता है, कोई दिन पूरा बुरा जाता है। हर तरह का होता है, सब कुछ है। हमारी लाइफ एक खिचड़ी की तरह है। लेट देम पास, चलने दो जीवन को। चिंता मत करो, परेशान मत हो। जीवन है, लगातार बदल रहा है। आज दुख है, कोई बात नहीं, कल सुख आएगा। आज परेशानी है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपकी परेशानी दूर हो। कोई बात नहीं, कल अच्छा दिन आएगा, आगे के दिन अच्छे आएंगे, कोई बात नहीं। जीवन है, चलता है। सुख दुख आते और जाते हैं, घबराना कैसा? सुख दुख दोनों रहते जीवन में। जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल यहाँ कर्म के सभी पाते। स्टैंडिंग अलोन इज़ बेटर देन वर्किंग विथ रॉन्ग पीपल। गलत लोगों का साथ कभी मत करिएगा। यदि पता चल जाए कि व्यक्ति गलत है तो धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दीजिएगा। हमेशा अच्छे लोगों का संग करिए, और अगर अच्छे लोग न मिलें तो अकेले चलिए। मैंने देखा है फॉरेनर्स, टूरिस्ट जो आते हैं, काफ़ी टूरिस्ट अकेले आते हैं। इनके बारे में मैंने पढ़ा किताबों में, तो वो लिखते हैं हम अकेले घूमना पसंद करते हैं क्योंकि किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। देखिए, आप उठ गए सुबह 6 बजे, दूसरा उठा 7 बजे। अब निकलने का टाइम मान लीजिए हमने 6:30 का रखा था, वो सो के ही उठ रहा है 7 बजे, लेट हो गए।
अब धूप निकल आई तेज़, पहाड़ों पर बड़ी तेज़ धूप निकलती है। अब जो ट्रैकिंग करनी है, जहाँ हमें 12 बजे तक पहुँच जाना था, अब हम क्योंकि थक रहे हैं और धूप तेज़ है, अब हम पहुँचे 2 बजे। बुरी हालत हो गई। अकेले हैं, 6 बजे आँख खुल गई, 6:30 तक निकल गए। अब यही 10 हों। अप्रिशिएट व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड यू विल बी हैप्पी। हमारे पास जो कुछ भी है उसका शुक्राना माने, धन्यवाद करें और खुश रहें। भगवान ने हमें जो दिया है बहुतों के पास नहीं है। अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी वीडियो डाल देते हैं कभी कभी की, सेवाएं तो अक्सर चलती रहती हैं, पर आपकी जानकारी के लिए थोड़ी थोड़ी वीडियोस डाल देते हैं जिसमें किसी गरीब बस्ती में सेवा, या कहीं जल की सेवा, या शरबत की सेवा, या केलों की सेवा, तो ये सेवा चलती रहती हैं। तो हमको भगवान ने दिया है और हम दूसरों को दे पा रहे हैं, कितने शुक्राने हैं। आप ये मत देखना कि ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये आप कर रहे हैं। जो भी आप बाहर देखते हो, अगर आपने एक केला भी देखा देते हुए किसी को, तो वो आपने दिया है, हमने नहीं। पता है, ये आप लोग मिल के कर रहे हैं सारा, मेरे बस का नहीं है। मेरे को नौकरी नहीं है, मेरे को प्रोविडेंट फंड नहीं था, कोई मेरे पेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाना है, मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता कि आप मुझे दे दो। आप समझ पा रहे होंगे, मेरा हाथ फैलाना आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तो मैं हाथ फैला नहीं सकता। तो जो हो रहा है आप कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। गूगल मीट पर इस समय करीब 1000 लोग हैं, ये सब मिलकर कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं। ये तारीफ नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं आपको कोई वैसे नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, सच्चाई है। तभी तो आपको सुनना अच्छा लगेगा मेरे से। मेरे अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और बोल रहा हूँ। बाहर आपसे कह रहा हूँ धन बेकार है, पैसा बेकार है, और इधर कह रहा हूँ लाओ 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 आश्रम बनना है। भैया, तुम हमारा घर कह रहे हो बेकार है, सब बेकार है, दुनिया बेकार है, पैसा बेकार है, कागज है, ये है वो है, और तुम क्यों मांग रहे हो? फिर तुम काहे को आश्रम बना रहे हो? पूछ के देखिए आप उनसे, तुम क्यों पैसा मांगते हो? ऐसी हालत है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, बोलने की बात कुछ और, दिखाने की और, करने की और। नहीं, आदमी को एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना चाहिए। उसकी वैल्यू भले कम लोग जानते हैं, भले कम लोग उसको जानते हैं, लेकिन जो भी जानते हैं वो दिल से उसको प्यार करते हैं। आप क्या चाहते हो, नकली प्यार करें लोग आपसे या सच्चा प्यार करें? सच्चा प्यार करने वाले कम मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा। और झूठा प्यार करने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसको आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आपको साफ दिखाई देगा ये नकली लोग हैं, मुंह पे तारीफ कर रहे हैं, अंदर कुछ और है। स्माइल इज़ द वे टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स एंड साइलेंस इज़ द वे टू अवॉइड मैनी प्रॉब्लम्स। मुस्कुराहट बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। लड़ाई झगड़े नहीं होते, मनमुटाव नहीं होते। आप मुस्कुराओ, आपको लोग पसंद करेंगे। और दूसरा, साइलेंस, मौन। मौन रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम अवॉइड हो जाती हैं, हट जाती हैं, दूर हो जाती हैं, निकासित हो जाती हैं, विलग हो जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं टल जाती हैं। चुप रहने से बहुत सारी समस्याएं टल जाती हैं, विलग हो जाती हैं, निष्कासित हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। मुस्कुराने से खुशियां बढ़ती हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान है
मुस्कुराना। लेट द पास्ट मेक यू बेटर नॉट बिटर। पूर्व में, प्राचीन समय में, पहले के समय में जो बीत गया, उस समय में हमारे साथ कुछ बातें ऐसी हुई जो हमें याद आती हैं और मन हमारा खराब हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा होता है, हमारे जीवन में कुछ बातें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी हुई जो याद आते ही हमारा मन खराब हो जाता है। सत्संग से हम ठीक कर लेते हैं, गुरु के शुक्राने हैं, लेकिन अगर हम पहले को देखें तो वो बातें हमको कितना दुखी कर जाती थी। और आज भी कई लोग ऐसे मिलते हैं जो पुरानी बातों को लेकर रोना रोते हैं। आपके आगे मिलते होंगे, मिलते हैं, एक आध दो ऐसे मिलते हैं जो पुरानी बातों को लेकर रोना रो रहे होते हैं, नहीं मिलते? अच्छा, तो पास्ट से आदमी को, पूर्व काल से, भूतकाल से, पुराने समय से आदमी को सीखना चाहिए। बिटर, कड़वा नहीं होना चाहिए, कड़वाहट मत लाओ। सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं रही होती हैं। कुछ लोगों ने बेईमानी करी होती है, पैसा खा गए होते हैं, 420 कर ली होती है, किसी ने हमारे साथ जैसे कहना चाहिए विश्वासघात किया होता है, कोई हमारा खा गया होता है, कोई हमें दुख दे गया होता है, कोई हमें परेशान कर गया होता है, चोट लगा गया होता है, कुछ कर गया होता है ऐसा जो हमें याद आता है, कुछ हमने बोल दिया होता है किसी को ऐसा जो हमें याद आता है। तो लेट द पास्ट मेक यू बेटर, एक अच्छा इंसान बनने में हमको सहयोग दे हमारा भूतकाल, हमारा प्राचीन समय, हमारा पुराना समय, न कि एक कड़वा इंसान हमको बनाए। ये ध्यान देने की बात है। कुछ लोग पुराने समय को लेकर याद करके कड़वे हो जाते हैं, देखा है आपने? तीखा बोलने लगते हैं, भाषा खराब हो जाती है उनकी। कोई ना प्यार व्यार समझे, बदतमीजी से बात करो, नालायक हैं सब। ये भाषा कुछ सुनने में आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी जिस पर बोला जा रहा है, सब गधे हैं ससुरे, हमें तो जितने मिले बदमाश मिले। आप प्लीज़ क्षमा चाहूँगा मैं आपसे। भाषा बोलकर कुछ कुछ यादें आती हैं पुरानी। मेरे दादाजी बोला करते थे, दोस्त मत बनाना कभी। कारण था, उनका एक बड़ा अच्छा दोस्त था, उन्होंने एक पूरी की पूरी कोठी उसको गिफ्ट करी थी, गिफ्ट मुफ्त में दी थी उसको। आज भी वो कोठी मौजूद है मैरिज रोड पर। मेरे दादाजी ने कोठी बनाकर, दादाजी ने कुछ कोठियाँ बनाई थी उस ज़माने में प्लॉट लेकर के, तो एक कोठी एक दोस्त को गिफ्ट करी थी और वो 2 साल बाद उस कोठी को बेचकर भाग गया था यहाँ से, अलीगढ़ से कानपुर चला गया था। दादाजी को इतना धक्का लगा और इतना धोखा लगा कि उन्होंने ये बना लिया था अपना उसूल के दोस्ती नहीं करनी है। कुछ गलत, लेकिन बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जो लोग अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, 2-3 बातें। बाकी बिजनेसमैन कई बैठे हैं यहाँ, जानते हैं इस बात को। एक बैठे हैं, उनके पिताजी ने मुझे अपना अनुभव बताया था कि जब हम पाकिस्तान से बंटवारे में आए थे तो हमने वो जो आती है ना, क्या बोलते, वो बोतल सी होती है चौड़ी, उसको बोट कहते नहीं, क्या कहते हैं, हाँ, मतलब उसमें टॉफ़ी भर लेते ना, बिस्किट टॉफ़ी, और बेचते रहते हैं 1 रुपये की 1 रुपये का। आजकल जैसे हैं जार जो होता है, तो 5 पैसे की 10 पैसे की तब टॉफ़ी बिकती थी। बोला वो बेच के हमने धीरे धीरे पैसा जमा कर कम खाते थे, मामूली पहनते थे, पैसे बचा के धीरे धीरे हमने रेलवे रोड पे एक दुकान ली। उसका नाम है मीना बाज़ार। बैठे हैं सरदार जी, इनके पिताजी ने।
वो मुझे अपनी कहानी सुनाया करते थे, कैसे कैसे हमने करके वो दुकान किराए पे ली थी, किराए पे। उस एक दुकान से धीरे धीरे 4 दुकानें हो गई। कहाँ से चले ये लोग, कहाँ से चले? तो जो बिजनेस करना चाहते हैं वो एक, कोई भी कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उससे कहता हूँ फड़ पे तू ठेला लगा ले। हैं? अरे भाई काम कैसे सीखोगे भाई? जो वो क्या कहते हैं, वो चाय वाला है, एक बड़ा नाम उसका होता है, कभी सुनते हैं, तो उसने क्या करा था, फड़ पे ठेला भी नहीं था तब तो, फड़ पे बेचारे ने वो क्या प्लास्टिक की शीट बिछाकर, ऐसे सीढ़ियाँ बनी थी, एक जगह खाली पड़ी थी, तो उस पर उसने चादर बिछा करके और वहाँ चाय का सामान रख के और कैसे कैसे उसने शुरू करा था। और 5 साल के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया भैया? मेहनत, प्रेम। उसने क्या ऐसा करा कि उसकी चाय की दुकान इतनी चल गई? आप देखना, आपको सब पता चल जाएगा। उसके क्या दिल के जज्बात उसके देखो, उसका प्रेम देखो, उसकी मेहनत देखो आप। ना सुबह देखी ना रात देखी, उसको पूरा टाइम उसको काम ही काम, और अपने हाथ से अकेला, कोई नहीं साथ में। नौकर कहाँ से रखता? पैसा तो अपने लिए नहीं था, नौकर कहाँ से रख लेता? अपने आप जा जा कर डिलीवरी करी, अपने आप जा जा कर सब काम करा, अपने आप चाय बनाई, अपने आप तैयार करी, अपने आप उसमें एक नैपकिन, एक चम्मच ऐसे प्लास्टिक की, और एक कोटेशन, टुडे इज़ द बेस्ट डे। तो ग्राहक जब लेता था चाय तो साथ में वो जो पेपर प्लेट होती थी तो वो उस पर रखा, देखता था आज की क्या लिखा है, आज का दिन बड़ा सुहावना है। अच्छा, अब दूसरे दिन फिर आएगा वो, आज पढ़ेंगे आज क्या लिखा है। मतलब छोटी छोटी बातें आपको जीरो से हीरो तक पहुंचा देती हैं। मैं क्यों करूं, मैं क्यों पैसा लगाऊं, पैसा नहीं है, माता पिता ने पैसा नहीं दिया। अरे न करने वाले के लिए तो 50 बहाने हैं, और करने वाले के लिए एक बहाना नहीं है, वो सब कर लेगा। मैं तो कहता हूँ जब भी लड़के आते हैं, मैं क्या काम करूँ, पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसा कर, किराए पे ठेला ले ले, 50 रुपये रोज पे मिल जाता है, और उस पे लगा ले कुछ अपना संतरा, मौसम्बी, अमरूद, जो आ रहा है फल लगा ले, अपना बेच, मैं तेरे साथ हूँ। शाम को जो बचेगा तेरा थोड़ा बहुत, वो सब मैं ले लूँगा, मैं तो खिला दूँगा लोगों को, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं ले लूँगा, तू चिंता मत कर, तू कमा, तू शुरू कर, काम कर, मेहनत कर। फड़ पे ठेला मैं, अरे भैया तू तो हीरो है, बम्बई चला जा सीधा, मेरे पास क्यों आया है? किसी काम से मत घबराइए, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम बढ़िया होता है। एक आपको क्या सुनाऊं मैं, याद आ गया, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरे एक नज़र का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। क्या है? ऐसी कुछ है, तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। एक आदमी ने अमेरिका में एक कंपनी खोली जिसमें अकेला बैठा था वो, बाहर बोर्ड लगा था, फॉर एनी क्लीनिंग पर्पस प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। आपके घर में कोई सफाई करानी है, ऑफिस में सफाई करानी है, संपर्क कीजिए। और लोग आने लगे, एक एक करके सफाई उनको करानी होती है, वहाँ आदमी नहीं मिलते सफाई के लिए, और मिलते हैं तो बहुत महंगे। खुद ऑर्डर लेता था, अगले दिन की छुट्टी रखता था, जाता था, सबके यहाँ काम करता था, सफाई करता था, और आता था, अगले दिन बैठता था, फिर ऑर्डर लेता था, फिर जाता था, सफाइयाँ करता था। इसको कर करके फिर उसने एक लड़का रख लिया, काम बढ़ने लगा, फिर 2 लड़के हो गए, फिर 3-4 हो गए। ये लड़के कहाँ से आते हैं आपको पता है? अमेरिका में लड़का नहीं मिलता ये काम करने वाला, कि भारत से, अफ्रीका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऐसी जगहों से लड़के जाते हैं नौकरी की तलाश में, जो झाड़ू पोछे का काम करते हैं जाके वहाँ, और उनको एम्प्लॉय करके उसकी जब अभी शरीर शांत हुआ है 2022 में शायद, ऐसे कुछ, उसका नाम है बॉब प्रॉक्टर, जिसने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं
और जो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग का मास्टर है, झाड़ू पोंछे का काम करता था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अरबपति। किस्मत होगी, कर लिया होगा, हम ना कर पाएंगे। देखिए, जहाँ चाह आ रहा, आपके आगे एक थीम, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेंटर मिल जाए आपको। उसको भी मिले मेंटर, बॉब प्रॉक्टर का एक मेंटर था। जब आप किसी की गाइडेंस में चलते हो, बात मानते हो, तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, कहीं से कहीं तक जा सकते हो। बिना मेंटर के तो फिर आप अधूरे हो, आपको पता ही नहीं है ज़िंदगी के बारे में, आधी नॉलेज है, सबको आधी नॉलेज है। आप किसी भी लड़के से बात करो, वो लड़का कितनी बात बता पाएगा आपको, आपके जैसा ही होगा, वो आपके जैसी बात बता पाएगा, आगे की तो बात बता नहीं पाएगा, क्योंकि उम्र में छोटा है, उसको नॉलेज नहीं है इतनी। तो आपको एक मेंटर करना पड़ता है। मेंटर होते हैं हमसे बड़े, हर तरह से वो हमसे बड़े होते हैं। उम्र में भी बड़े होते हैं, पैसे में भी बड़े होते हैं, पद में भी बड़े होते हैं, ज्ञान में भी बड़े होते हैं, हर तरह से बड़े होते हैं। उनको मेंटर कहते हैं। ये नहीं कि खाली पैसे वाला बड़ा है वो मेंटर नहीं हो सकता, खाली ज्ञान वाला है, खाली ज्ञान वाले बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको व्यवहारिक नॉलेज नहीं होती, उसको अकल ही नहीं होती बात करने की। भाषा बोलेगा तो ऐसी क्लिष्ट बोलेगा कि आपके समझ में नहीं आएगा कुछ। ऑल राउंड नॉलेज, चौतरफा ज्ञान, और वो आपको आगे बढ़ा देते हैं। बात माननी पड़ती है, बस शर्त एक ही है, बात माननी पड़ती है, आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। ऑल नो द वे एंड मैनी विल टेल यू व्हाट टू डू, बट वेरी फ्यू एक्चुअली डू इट। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे दुनिया में जो बता पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कम लोग मिलेंगे आपको ऐसे जो करके दिखा पाएंगे। बताने वाले बहुत मिलेंगे, करके दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। नो डिज़ायर, नो डिसअपॉइंटमेंट, नो फियर, हमारे गुरु दादा भगवान की पॉइंट है। अगर हमको बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं हैं, आप काम करो काम करो काम करो दिन रात। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन तू कर्म कर, तू सब समय में कर्म कर और मेरा स्मरण कर, मुझे याद रख और दिन भर काम कर। गुरु ग्रंथ साहब में कहा, अपने 10 उंगलियों के जोर से तुम काम करो। बाइबल में बोलते हैं प्रेयर एंड सर्विस, भगवान से प्रार्थना करो और सेवा करो, काम करो। तो इच्छाएं मत रखो ज़्यादा, काम करो, मेहनत करो। नो डिसअपॉइंटमेंट, फिर तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, फिर तुम्हें निराशा नहीं होगी, क्योंकि तुम काम में लगे हो। मैं जब भी काम में लगा होता हूँ उस समय मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं होती उस समय काम कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं। काम करना है भैया, काम करना है तो करना है। खुशी वुशी और ये वो सब बात की बातें हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। काम करना है, काम करो। कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई निराशा नहीं होती उस समय। नो फियर, कोई डर नहीं होता उस समय। क्या डर है? हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता, हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, डरने की क्या बात है भाई? डरे कौन? जो गलत काम करता हो। हम तो कोई गलत काम नहीं करते, हम तो अच्छा काम करते हैं। करो खूब, दिन रात काम करो, मेहनत करो, डरो मत, भगवान हमारे साथ है। मैं आपके साथ हूँ। बड़े आदमी का बच्चा भी साथ हो तो बड़ा दम होता है। ये अपने पिताजी से कह के करा देगा। मैं तो बच्चा हूँ भगवान का, मैं कह रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ, तो आपके अंदर प्रश्न उठ सकता है। अभी तो कह रहे थे आप बच्चे हो गुरु के और भगवान के, अभी आप साथ होने का क्या मतलब है? बच्चे का क्या करेंगे हम? भाई साहब, जब बच्चा अपने पिताजी से कहता है ना, मेरा ये दोस्त है, प्लीज़ इसकी हेल्प कर दो, पिताजी कहते हाँ बेटा, क्या करना है बताओ। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। सारी कृपा गुरु की होती है, सारे शुक्राने गुरु के होते हैं। हम तो उनके बच्चे हैं। कभी अहंकार मत करिएगा
कभी आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाए, समझ ज़्यादा हो जाए, अकल ज़्यादा हो जाए, कभी अहंकार मत करिएगा, हमेशा नीवा होके रहिएगा। नीवा होके चल कि नीवियानु रब मिलता। नीवा होके चलने से भगवान मिलते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।